बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। अपडेट्स आपके साथ शेयर कर देता हूँ। कुछ थोड़ा सा ताख़ीर हो गया इस वीलॉग में, मैं ट्रैवल कर रहा था और चीज़ें फिर भी आपके साथ शेयर करते हैं। सबसे पहले तो ये कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने फ़ैसला किया है कि फ़ौरी तौर पर खैबर पख्तूनख्वा के अंदर अपने आप को मजबूत किया जाए और वहाँ पर हुकूमत बनाई जाए। देखें, सिचुएशन सबको नज़र आ रही है, बाकी सारे मामला अब अदालतों के ऊपर मुनहसर हैं। वफाक में PMLN की हुकूमत बनती है या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, इसका फ़ैसला नहीं हो सकता जब तक कि अदालतें उन नशिस्तों के ऊपर फ़ैसला ना कर दें जिनमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये कहना है कि उनके उम्मीदवार जीते हैं। और इंडिपेंडेंट मीडिया भी यही बात कर रहा है कि वहाँ पे टका के धांधली की गई है। जो सीटें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग जीत रहे थे वो उनसे छीनी गई हैं। ख़ास तौर पर रावलपिंडी डिवीज़न के अंदर तो बहुत बड़ी तबाही फेरी गई है। अटक की दोनों सीटें हों, चकवाल की दोनों सीटें हों, टैक्सला वाली सीट हो, इस्लामाबाद की 3 सीटें हों या रावलपिंडी शहर की सीटें हैं, ये तमाम वो नशिस्तें हैं जिनको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जीता है। और जो इब्तदाई रिपोर्ट्स आ रही थी उनके मुताबिक उनको मुबारकबादें भी दी जा रही थी, वो तो जश्न मनाने की कैफियत में जा रहे थे। लेकिन फिर अचानक सारा का सारा सिस्टम डाउन हो जाता है और फिर नवाज शरीफ साहब की नाराज़गी, उनको मनाने के लिए सीटें वापस, और फिर PMLN के जो उम्मीदवारान हैं वो कामयाब होना शुरू हो गए। अभी भी ये सिलसिला जारी है कि जो कामयाब जिन उम्मीदवारों को ठहराया गया है उनकी वक्तन फ़वक्तन गैरत जागती है और वो ये कहते हैं कि किसी किसी की, सबकी नहीं जागती, और वो ये कहते हैं जी हम नहीं जीते, हमें ज़बरदस्ती की जीत हमारे गले में ना डाली जाए, जो बंदा जीतता है उसको मुबारकबाद देते हैं, हम अगली दफ़ा मुकाबला करेंगे। अब दबाव बहुत ज़्यादा है कारकुनों की जानिब से भी, अवाम की जानिब से भी, कि जो जीता है उसी को असम्बली में बैठना चाहिए, वही नुमाइंदगी कर सकता है। बहरहाल ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी नज़र आ रहा है कि वफाक के अंदर इस वक्त तहरीक इंसाफ के पास जो नशिस्तें मौजूद हैं, जो उनके इंडिपेंडेंट हैं, हमायत याफ्ता, वो लगभग 100 के करीब हैं, उससे बल्कि कम है, क्योंकि कुछ इंडिपेंडेंट दूसरे भी हैं। और दूसरी जानिब PMLN जो है वो तकरीबन 75 का फिगर जो है वो वहाँ तक पहुँच गई है, धांधली वांधली करके सीटें छीन छान के। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी है और वो भी हुकूमत बनाने की तरफ जा रहे हैं। शहबाज शरीफ ने कुछ लोगों से मुलाकात की है जो इंडिपेंडेंट जीते थे, ये वो नहीं है जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंडिपेंडेंट थे, कुछ अलग से भी इंडिपेंडेंट बहुत छोटी सी तादाद में एक मौजूद हैं। तो 4-5 लोगों से शहबाज शरीफ साहब मिले हैं और उनको शमूलियत की दावत दी है कि वो PMLN के अंदर आएँ, क्योंकि PMLN के बकौल उनकी हुकूमत बनने जा रही है। अब मामला ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वफाक का तो नज़र आ रहा है कि अगर अदालत उनको इंसाफ देती है और उनकी जो 60-70 सीटों के ऊपर डकैती एक मारी गई है, जिसमें 40 सीटें तो सीधी सीधी वो डाल देते हैं PMLN के खाते में। मैंने आपको बताया कि NA 56 से लेकर NA 65 तक की जो 19 नशिस्तें हैं, ये तो सीधी सीधी धांधली और फ़ौरन वापस मिलनी चाहिए। अभी मज़ीद कुछ नशिस्तों के ऊपर इंतखाबी नताइज को रोक दिया है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने, तो वफाक का फ़ैसला तो होगा बाद में, ये खबर मैं आपको बाद में देता हूँ। जहाँ तक जिक्र है पंजाब का, वो भी सेम कंडीशन है, यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये कहना है कि उनकी सीटें 200 से भी ज़ायद थीं पंजाब में और वो 2/3 अक्सरियत के साथ जीत रहे थे, बल्कि इससे बड़ी उन्होंने अक्सरियत ली थी। PMLN के उम्मीदवारों को कामयाब करवाया गया है ज़बरदस्ती नताइज को रोकने के बाद। ये सेम कंडीशन है या सेम सूरत हाल है जो वफाक के अंदर है, वही सूरत हाल जो है पंजाब में भी है। ये मामला भी अदालतों के अंदर जा रहे हैं और अदालतें सुन रही हैं, इलेक्शन कमीशन में जा रहे हैं। देखना ये है कि वहाँ इंसाफ मिलता है या नहीं मिलता। तो जब तक ये चीज़ें देखनी है तब तक खैबर पख्तूनख्वा को तो कवर करना पड़ेगा। खैबर पख्तूनख्वा में इससे पहले कि लोग बैग्स लेके निकल जाएँ और ख़रीदो फ़रोख्त शुरू हो जाए, लोगों को लोटा बनाने का आगाज़ किया जाए, क्योंकि अगर वहाँ लोटे भी बनाने हैं तो बहुत बड़ी तादाद में बनाने पड़ेंगे, क्योंकि इमरान खान साहब को लोगों ने इतने वोट डाले हैं कि खैबर पख्तूनख्वा में आज तक इतनी बड़ी अक्सरियत नहीं हासिल हुई जो इमरान खान साहब को हासिल हो गई है। अब खैबर पख्तूनख्वा में वो मखसूस नशिस्तों के बगैर भी हुकूमत बना सकते हैं, कंडीशन जहाँ तक पहुँच गई है। सिंपल मेजॉरिटी से आगे बात चली गई है, मखसूस नशिस्तों के बगैर, ये है वहाँ पर सूरत हाल। तो उधर हुकूमत बनाने के लिए उन्होंने एक इजलास तलब किया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने। होगा ये कि ये पहले कुछ नामों के ऊपर गौर करेंगे। जो नाम अब तक ज़राए के मुताबिक सामने आ रहे हैं उसमें एक अली अमीन गंडापुर का नाम है, एक मुश्ताक गनी साहब का नाम है और एक ताज मोहम्मद साहब का नाम है। ये वो लोग हैं जो इमरान खान साहब के बड़े वफ़ादार हैं। इन्होंने बुरे तरीन हालात में इमरान खान का साथ नहीं छोड़ा, और चाहे मुश्ताक गनी हों, चाहे ताज मोहम्मद हों या अली अमीन गंडापुर, तो आपके सामने उनकी गिरफ़्तारी के मनाजिर क्या थे, फिर किस तरीके से उनके ऊपर जुल्म किया गया, उनकी फ़ैमिली के ऊपर किया गया, उनकी तमाम चीज़ों को तबाह कर दिया गया, उनके घरों पे, उनके डेरों पे छापे मारे गए, किस तरीके से उन्होंने कितने मुश्किल हालात को देखा और अभी तक वो संभल नहीं पा रहे, लेकिन इंतखाबात उन्होंने जीत लिए हैं। तो अली अमीन गंडापुर के ऊपर इमरान खान साहब ने हमेशा खैबर पख्तूनख्वा के मामलात हों या इंतखाबी मामलात हों या एहतजाजी मामलात हों, उन पे हमेशा ट्रस्ट किया है
तो देखना ये है कि इमरान खान साहब किसका नाम लेते हैं, क्योंकि जब पार्टी फ़ैसला करेगी तो फिर ये फ़ैसला जाएगा इमरान खान के पास और इमरान खान साहब फिर फाइनल बताएंगे किसको बनाना है वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा। फिर वो शख्सियत जो है उसका नाम बैरिस्टर गौहर साहब जो इस वक्त इमरान खान साहब की तरफ से नामज़द करदा चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार थे, इलेक्शन तो खत्म हो गया उनका, लेकिन वही इस वक्त पार्टी को रन कर रहे हैं बाहर बैठ के इमरान खान साहब की गिरफ़्तारी के बाद से। तो बैरिस्टर गौहर साहब फाइनली अनाउंस करेंगे वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के नाम का। और फिर अली मोहम्मद खान की एक और खूबी यह है कि अपने उम्मीदवारों को कंट्रोल करने की सलाहियत रखते हैं, यानी जो इनके लोग जीते हैं ये उनको इकट्ठा कर सकते हैं और उनको भागने नहीं देंगे, उनको अपने साथ जोड़ कर रखेंगे। फिर उनकी ज्वाइनिंग कराना, वापस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में किस तरह लेकर आना है, वो एक पूरा फार्मूला है। मैंने आपसे शेयर किया था कि तहरीक इंसाफ पहले तो ख़ुद कोशिश करेगी कि बतौर पार्टी तहरीक इंसाफ रिवाइव हो जाए। अगर तहरीक इंसाफ बतौर पार्टी खुद रिवाइव हो जाती है, वापस आ जाती है कानून के मुताबिक, तो सारे लोग जो आज़ाद जीत कर आए हैं तो वो उसका हिस्सा होंगे। और अगर ऐसा नहीं होता तो वो पीटीआई को ज्वाइन भी कर सकते हैं। और अगर ऐसा भी नहीं होता तो फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तमाम आज़ाद उम्मीदवारान किसी और पार्टी के अंदर ज्वाइनिंग देंगे और फिर उस पार्टी के ज़रिए से मखसूस नशिस्तें भी हासिल की जाएंगी। बाद में उस पार्टी को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में ज़म किया जा सकता है। तो ये 3-4 पार्टीज़ उनके जहन में है। एक पार्टी जो है वो MWM भी है, मजलिस वहादतुल मुस्लिमीन। एक पार्टी जो है शेरानी साहब की भी है, JUI शेरानी साहब की। और एक पार्टी जो है वो हामिद रज़ा साहब की भी है, उनकी पार्टी सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल, वो भी हो सकती है। तो इनमें किसी भी पार्टी का कुरा निकल सकता है और उसके अंदर ये सारे लोग आज़ाद जीत कर जो हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, वो शामिल हो सकते हैं। तो ये तो है खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत साजी के लिए वो काम कर रहे हैं। सदर पाकिस्तान से एक मुलाकात की है वफद ने, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वफद गया और वो जाकर सदर पाकिस्तान से मिले और उनको उन्होंने बताया कि धांधली बहुत शदीद नौयत की हुई है। सारी तफसीलात उन्होंने शेयर की। ये रऊफ़ हसन साहब गए थे और उमैर नियाज़ी साहब गए थे सदर मुमलिकत को मिलने के लिए, और सदर मुमलिकत की जानिब से यानी उनके दफ्तर की जानिब से एक प्रेस रिलीज़ भी जारी की गई है और उसमें बताया गया है कि किस तरह यानी उनको आगाह किया गया कि बल्ले का निशान छीन लिया, उम्मीदवारों को अगवा किया गया, पार्टी को दबाने के लिए क्या कुछ किया गया, गिरफ्तारियाँ की गई और इसके बावजूद इंतखाबात में कामयाबी नहीं मिली और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो एक सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर सामने आई क्योंकि अवाम ने उनके ऊपर एतमाद किया है। अब ये तो खबर जी सिर्फ जारी की गई है, एक्चुअल जो खबर है इसमें वो ये है कि सदर मुमलिकत किस पार्टी को हुकूमत बनाने की दावत देते हैं। ये एक बड़ा सवाल है क्योंकि PMLN जो है वो सेकंड लार्जेस्ट पार्टी बना दी गई है, अव्वल तो वो थी नहीं। वो इसलिए कि जितने भी आज़ाद मीडिया के लोग हैं या जो मुबस्सरीन हैं उनका ये मानना है कि तहरीक इंसाफ के मुकाबले में PMLN किसी सूरत भी दूसरे नंबर की पार्टी नहीं है, बल्कि ये तीसरे नंबर की पार्टी है। दूसरे नंबर की पार्टी पीपल्स पार्टी को होना चाहिए क्योंकि PMLN को पंजाब में बहुत मार पड़ी है। रिपब्लिक पॉलिसी वाले ये कह रहे हैं कि जो टोटल सीट्स हैं उनके अपने अंदाज़ों और तखमीनों के मुताबिक जो उन्होंने फॉर्म 45 के ज़रिए से लगाया है, PMLN 18 से 23 सीटों पर जीती है फॉर्म 45 के मुताबिक, और 25 सीटें भी आप करें तो पीपल्स पार्टी से तो आधी है ना, लेकिन उस पार्टी को 3 गुना सीटें दे दी गई सिर्फ मियाँ नवाज शरीफ साहब को एक मरतबा फिर इक़्तिदार का झूला देने के लिए। मियाँ साहब जो हैं उनके अंदर इतना भी समझ नहीं आ रही उन्हें कि इस इक़्तिदार की खातिर वो अपनी पूरी ज़िंदगी की सियासत को दागदार कर रहे हैं। यानी सिराजुल हक साहब से सीख लें। आज सिराजुल हक साहब ने रिज़ाइन कर दिया और उन्होंने रिज़ाइन करते हुए क्या लिखा या क्या बोला वो मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ, आपको आइडिया हो जाएगा। सिराजुल हक साहब ने कहा कि मेहनत और कोशिश के बावजूद कामयाबी नहीं दिला सका, इलेक्शन में शिकस्त की ज़िम्मेदारी कबूल करते हुए जमात इस्लामी की इमारत से इस्तीफ़ा दे दिया है। ये सिराजुल हक साहब हैं जिन्होंने रिज़ाइन कर दिया है जमात इस्लामी से कि मैं कामयाबी नहीं दिला सका, मेहनत की है मैंने। आपको कभी शरीफ ख़ानदान से इस तरह का जुमला सुनने को नहीं मिलेगा, आपको कभी जरदारी ख़ानदान से ऐसा जुमला सुनने को नहीं मिलेगा, इसलिए कि ये फैमिली लिमिटेड है। यानी पहले बाप होगा, फिर बेटा हो जाएगा, फिर बेटी हो जाएगी, फिर बेटा हो जाएगा, यानी ऐसे ही चल रहा है। ये ख़ानदानी सियासी जमातें ख़ानदानों के अंदर चलती हैं, वो इसको ख़ानदानी और ज़ाती जागीर समझते हैं, पब्लिक को अपना गुलाम समझते हैं, ऐसा लगता है। तो सिराजुल हक साहब ने जो है वो इस्तीफ़ा दे दिया। जहांगीर तरीन साहब को जो है वो इस बात का एहसास हुआ कि उन्होंने बहुत बड़ी गलती कर दी है और अवामी गुस्सा उनको दिखाई भी दे गया। अब कुछ लोग ये कह रहे थे कि जहांगीर तरीन साहब चाहे दोनों सीटें हार चुके हैं लेकिन उनको अकोमोडेट किया जाएगा और आने वाली हुकूमत में जहांगीर तरीन का हिस्सा होगा और वो उस हुकूमत के अंदर काम करेंगे। ये कुछ लोग खबरें दे रहे थे, लेकिन जहांगीर तरीन साहब ने कहा जी मैं सियासत ही छोड़ के जा रहा हूँ। यानी 2 सीटों से वो इलेक्शन लड़े जहांगीर तरीन साहब,
पूरा निज़ाम पागल हुआ था, कभी इसको उठा, कभी उसको उठा, कभी उसको गिरफ़्तार कर, वो खातून उनके घर से बरामद हो रही है। यानी इतना जुल्म और इतनी बर्बरियत की जहांगीर तरीन ने, और इनका बेटा इनको डिफेंड भी कर रहा था। वेरी अनफॉर्चुनेट, बड़ी बदकिस्मती की बात है कि आजकल के नौजवान जो हैं वो इस तरीके से अपने वालिद के गलत कारनामों को डिफेंड वो कर रहा है बच्चा। बहरहाल जहांगीर तरीन जो है वो दोनों सीटों के ऊपर बुरी तरह नाकाम हुआ। ये वो शख्स है जो ये क्लेम करता था कि इसने इमरान खान को वज़ीर आज़म पाकिस्तान बनाया, यानी बहुत बड़ा बोल बोला कि मैंने बनाया इमरान खान को वज़ीर आज़म पाकिस्तान। तो आज आप देखिए कि इमरान खान के 2 कारकुनों से ये शख्स इलेक्शन हार गया, और हारने के बाद इसको अच्छी बात यह है कि समझ आ गई कि अब आवाम मेरी शक्ल नहीं देखना चाहती, तो मुझे अपनी शक्ल गायब करनी चाहिए। लिहाजा जहांगीर तरीन ने इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के अरकान के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। 2 तो अरकान बचे हैं उसके अंदर, बाकी तो सारी इलेक्शन हार गए। तो उन्होंने कहा कि मैं जी चेयरमैनशिप से इस्तीफ़ा दे रहा हूँ और सियासत से किनारा कशी कर रहा हूँ और सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। 2 नशिस्तों में इन्होंने इलेक्शन लड़ा था, दोनों ये हार गए, और अब इन्होंने अपनी इज़्ज़त बचा के निकलना गवारा किया है, क्योंकि जहांगीर तरीन को भी ये नज़र आ रहा है कि ये सेटअप चलेगा नहीं। वो समझदार है, उन्हें समझ आ गई है। परवेज़ खटक साहब को अभी तक नहीं समझ आई। वो ये कह रहे हैं कि मैं छुट्टी पे जा रहा हूँ, कुछ अरसा आराम करना चाहता हूँ, लेकिन कोई ये ना समझे कि मैंने सियासत से किनारा कशी कर ली है। मैं सियासत में भी रहूँगा और अपनी पार्टी को भी संभालूँगा, मैं वापस आऊँगा। जो उनकी कारकर्दगी है